गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। आज की क्लास में स्टूडेंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको इंटरव्यू में कौन सी स्किल्स एनहेंस करनी चाहिए। मजबूत करो उन स्किल्स को जो आज के एम्प्लॉयर आप में ढूंढ रहे हैं। मे बी आप जॉब में हो सकते हैं, मे बी एक पहली बार नया जॉब ले रहे हो सकते हो। ये जो कोविड-19 की सिचुएशन है इसने अनएम्प्लॉयबिलिटी को बहुत ज़बरदस्त पुश किया है। तो मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ कि कई ऐसे लोग होंगे जिनका जॉब जा चुका है या जो लोग पहली बार जॉब में आ रहे हैं, कोई भी कारण हो, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आप में इंटरव्यू के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स टिप्स पता होनी चाहिए ताकि आपका एम्प्लॉयर आप में वो चीज़ देख पाए जो एक्चुअल आप गेन कर रखे हो। ठीक है, तो आज इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ इंटरव्यू स्किल्स की। क्या है, कैसे है, जरा बात करते हैं। मैंने इससे पहले आपको एक क्लास दी थी जिसमें हमने ये कहा था कि जॉब प्लेस पे आपको कैसे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। जॉब प्लेस का मतलब है यू आर इन द जॉब, तो वहां पे अलग स्किल्स की जरूरत पड़ती है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कि यू आर सर्चिंग फॉर द जॉब, तो इस समय आपको कैसी स्किल्स होनी चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे, उनकी बात करते हैं। हम यही मान के चलेंगे कि आपके पास में एक बहुत अच्छा डिग्री है, बहुत अच्छे सर्टिफिकेट है, बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव रिज्यूम है, सब कुछ ओके है, बेस्ट मैनर में है। उसके बावजूद इंटरव्यू के टाइम पे जब आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो अपने डॉक्यूमेंट्स के सपोर्ट में, तो व्हाट यू आर सेइंग and what your personality is representing, that is, ठीक है। तो जरा बात करें, हम यहाँ कह रहे हैं इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर जॉब इंटरव्यू अंडर कोविड-19 सिचुएशन। ये कोविड-19 की सिचुएशन बहुत चैलेंजेस लेके आई है, तो हम इसी चीज को फोकस करके बात कर रहे हैं कौन सी टिप्स को आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बेसिक स्किल्स फॉर ड्रीम जॉब। जिस भी ड्रीम जॉब के लिए आप अपना इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपके पास उसकी बेसिक स्किल्स होनी चाहिए। और बेसिक स्किल्स क्या है? अगर आप एक CFA के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, अगर आप किसी पीडियाट्रिक कंसल्टेंट की एक इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपको उसके बेसिक्स पता होने चाहिए कि इस जॉब के जो आधारभूत या फंडामेंटल नोइंग है वो आपको पता है या नहीं। कोई भी टाइप का जॉब हो सकता है, लेकिन उसके फंडामेंटल्स आपके पास क्लियर होने चाहिए और आपके पास में उसके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। पहली चीज, इंटरव्यू के समय आपको सॉफ्ट स्किल्स के साथ साथ हार्ड स्किल्स की भी जानकारी और हार्ड स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स की भी जानकारी होनी चाहिए। हार्ड स्किल्स तो वो होती है जो आपने अपने डिग्री सर्टिफिकेट से गेन किया है, जो आप एक्वायर करते हो इस एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स क्या है? ये आपके पर्सनल एट्रीब्यूट्स होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी की कुछ खासियतें होती हैं जो आपको रिप्रेजेंट करती है। आप कितना स्माइली हैं, कितना कनेक्टिव है, आप कितना एंथुसियास्टिक है, कितना आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं चीज़ों को, आप किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, आपकी लीडरशिप स्किल्स कैसी हैं, आप टीम स्पिरिट कैसे रखते हो, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो, ऑल द थिंग्स आर काउंटेड एज अ सॉफ्ट स्किल्स। नेक्स्ट आपको कहते हैं साउंड प्रोफेशनल नेटवर्किंग। देखो, लिंक्डइन की एक स्टडी की गई थी और उस स्टडी में ये रिजल्ट सामने आए थे कि 80% जॉब्स जो होती है ना वो नॉन एडवर्टाइज्ड होती है। इसका ये मतलब हुआ कि जरूरी नहीं है कि एडवर्टाइजिंग के जरिए ही आपको जॉब मिले। मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर गेन बाय द पीपल कनेक्शन। आप कितना लोगों को जानते हैं और लोग आपको किस तरीके से जानते हैं, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है आपकी जॉब पर। आपको वो काम कोई मिलता है, नहीं मिलता है, आपकी इमेज आपसे पहले चल रही होती है। पता है आपको, हम कहते हैं हमारे साथ में जो चीज चलती है वो है हमारी शेडो, वो है हमारी परछाई। और मैं यहाँ पे प्रोफेशनल इसमें बात करती हूँ कि हमारे साथ बल्कि हमसे आगे जो चीज चलती है दैट इज इमेज, आपकी छवि। परछाई नहीं कह रही हूँ, छवि कह रही हूँ। और वो छवि आपके होने से नहीं बनती, आपके होते रहने से बनती है, ध्यान रखिएगा। तो आपकी छवि आपके बारे में क्या कहती है, आपकी इमेज आपके बारे में क्या कहती है, लोग आपको क्या मानते हैं और लोगों को आप क्या जानते हैं, ये सारी चीजें आपके प्रोफेशनल नेटवर्क से आती है। तो अपने प्रोफेशनल नेटवर्क साउंड कीजिए, मजबूत कीजिए, ऐसे लोगों से मिलते रहिए जो आपको कुछ सिखाएंगे, आपके उस एम्प्लॉयबिलिटी एरिया में आपको मजबूत करेंगे। ऐसे अपने प्रोफेशनल नेटवर्क्स साउंड करते रहिए। यूज फॉर्मल वोकैबुलरीज। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू यू मस्ट यूज योर फॉर्मल वोकैबुलरी। देखो, दो तरह के शब्द होते हैं, एक होते हैं फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। इंटरव्यू हमेशा फॉर्मल इंटेरोगेशन होता है,
तो वहां पे आपकी वोकैबुलरी भी फॉर्मल ही होनी चाहिए। कैसे? अगर मैं कहूं कि मैंने एक चीज खरीदी तो मैं आई कैन यूज बोथ वर्ड, बाय एंड परचेज, पर प्लीज बाय नहीं, परचेज। परचेज इज द फॉर्मल वर्ड। बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने आपको। देयर आर एन नंबर ऑफ लिस्ट कि आप फॉर्मल वोकैबुलरी यूज करते हो कि इनफॉर्मल वोकैबुलरी यूज करते हो। तो ये आस्क फॉर, तो इंक्वायर करना, जो इस तरीके की चीजें हैं, आप किसी को कहते हो क्या, क्या नहीं, पार्डन, तो ये सारी चीजें, सॉरी बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सॉरी से भी ज्यादा बेहतरीन शब्द है अपोलोजाइज। बहुत सारे ऐसे फॉर्मल वर्ड्स हैं जिससे आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं कि कितना प्रोफेशनल नो हाउ है आपके पास में। इसी तरीके से गेट आइडियाज टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल, लोगों से आप कैसे जीत पाते हो, लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, इस तरह की टिप्स आपको पता होनी चाहिए। लोग कैसे खुश होते हैं, खुश होने का मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, यहाँ का मतलब है कि किस तरीके से आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो, अपना असर दूसरों के दिमाग पर छोड़ने को बोलता है इन्फ्लुएंस करना। तो आप अपने चेहरे पे स्माइल रखते हो? क्या आप अपने मैसेज को कन्वे प्रॉपरली करते हो? टाइम कैलकुलेशन कितना है आपका? एक सही समय पर सही बात का कहना और सही शब्दों में कहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके की चीजों को आपको पता होना चाहिए। शो योर पैशन। आपके रिज्यूमे में कितने भी अच्छे अच्छे वर्ड्स आपने डाल दिए होंगे किसी की कॉपी करके या किसी से पूछ करके, लेकिन क्या आप अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट कर पाते हो? तो यहाँ पे ये कहता है अपने पैशन को शो करना होगा आपको बोलकर, आपकी बॉडी लैंग्वेज से और आपकी स्किल्स से। तो आपको अपना रिज्यूम में लिखा गया एक एक शब्द पता भी होना चाहिए, पहली चीज, और दूसरा आपकी बॉडी लैंग्वेज और आप बात करने के तरीके से ये पता नजर आना चाहिए कि आप कितने जोशीले हैं। नेक्स्ट, अपने एम्प्लॉयज के बारे में पता करो। आपका जॉब प्लेस है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो जहाँ पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, वो लोग कौन है, उसकी हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में मोटे मोटे तौर पे आप पता करके जाओ। इट विल डेफिनेटली सपोर्ट यू कि आपको उनके बारे में कुछ पता है या नहीं पता, क्योंकि आप बात करते समय वो चीज़ें आप उसको अगर बीच में लेके आते हो तो इट मेक अ गुड इम्प्रेशन, राइट। फॉलो इंटरव्यू एटिकेट्स। आपको तौर तरीके पता होने चाहिए कि इंटरव्यू के टाइम पे क्या तो करना है और क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है, आपको कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, उनकी बात को ध्यान से सुनना है, आपको उनके आई कांटेक्ट को बना के रखना है, आपको कभी भी अपने मोबाइल को यूज नहीं करना है, आप अपने को नहीं देखेंगे, शून्य को नहीं देखते रहेंगे। ये कई चीजें हैं जो नहीं करनी है और जो बहुत जरूरी रूप से करनी है, तो ये एटिकेट्स आपको पता होने चाहिए। पेयर इंटरपर्सनल स्किल्स विद प्रोफेशनल स्किल्स। आपकी प्रोफेशनल स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स को, इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब है लोगों के साथ आप किस तरीके से मिक्स होते हो, मिंगल होते हो, टीम वर्क कर पाओगे, किस तरीके से लीड कर पाओगे, कोऑर्डिनेट कर पाओगे, ये सारी इंटरपर्सनल स्किल्स होती है। तो क्या आप इन इंटरपर्सनल स्किल्स को अपनी प्रोफेशनल स्किल्स के साथ पेयरिंग करते हो? क्योंकि आज के जमाने की डिमांड है बच्चों कि आप इन दोनों ही स्किल्स में अपने आप को परफेक्ट रखो। आगे कहते हैं बी कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग। जब भी आप बात कर रहे होते हो तो आपका वो आत्मविश्वास आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे नजर आना चाहिए। आप जो बोल रहे हो उस बोलने में वो एनर्जी, वो एंथुसियाज्म आपका नजर भी आना चाहिए। केवल शब्दों से नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी, आपकी आंखों से भी। आप जैसे कहते हैं हमें स्माइल करते रहना चाहिए, तो अननेसेसरी स्माइल करना भी गलत है। और अगर आप ये सोचते हो कि कोविड की सिचुएशन में तो मास्क मैंने पहन ही रखा है तो क्या फर्क पड़ रहा है, मैंने नहीं भी स्माइल फेस पे रख रखी हो, आपको मालूम है आंखों के कोनों से भी स्माइल पता चल जाती है, आपके बॉडी लैंग्वेज से भी स्माइल पता चल जाती है। जरूरी नहीं है कि आपका ये लिप्स दिखना ही चाहिए तो ही स्माइल पता लगेगी। स्माइल आंखों से भी आती है, स्माइल चेहरे से भी आती है, स्किन से भी आती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी आती है। तो ये चीजों के बारे में पता करो। और कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप अपने बारे में विश्वास करते हो और अपने आप को बहुत ही रिस्पेक्ट देते हो, लव करते हो। तो आपको ये सारी चीजों का अगर ध्यान में रखकर अगर आप एक इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट करते हो और अपीयर होते हो, तो आई एश्योर यू कि आप अपने ड्रीम जॉब को लेने में बहुत जरूरी रूप से सफल हो पाएंगे। आपको ये वीडियो और ये क्लास जरूर सपोर्ट करेगी, इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली।